चाहता हूं मैं। शांति धारीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बोला है कि एक ऐसे आदमी को सीएम बनाने की बात चल रही थी जो पार्टी के साथ बगावत कर रहे थे। कांग्रेस का लोकतंत्र है। शांति धारीवाल इस समय बोल रहे हैं, मंत्री है राजस्थान के अंदर। सुनाइए क्या बोल रहे हैं शांति धारीवाल की बातें सुनी। वो क्या चाहते हैं ये सुना। वो चाहते हैं कि कांग्रेस का निष्ठावान आदमी जो 102 आदमी होटलों में इकट्ठे हुए थे, 34 दिन तक साथ रहे थे, अगर मुख्यमंत्री ही बनाना है तो उनमें से बनाओ, किसी को भी बनाओ जिसको सोनिया जी कहेंगी वही मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का। सोनिया जी का हुक्म बहाल रहेगा, कोई चैलेंज नहीं कर सकता सोनिया जी के हुक्म को। बहुत बड़ी खबर, ऑडियो डाउन करिए। बहुत बड़ी खबर, किसी हाल में सचिन पायलट को सीएम नहीं बनने देंगे। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। जिसने सरकार गिराई, जिसने बीजेपी के साथ साजिश करी, वो सीएम कैसे हो सकता है? कांग्रेस का मटिया मेल नहीं होने देंगे। शांति धारीवाल बाहर है, पार्टी का लोकतंत्र। अनुज अत्रे, आचार्य प्रमोद कृष्णम, बड़ी लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही थी, सर फट रहे हैं एक दूसरे के। वो कह रहे हैं कि जिस आदमी ने सरकार गिराई थी उसको सीएम किसी हाल में नहीं बनने देंगे, चाहे कुछ हो जाए। 102 विधायकों में से सीएम बनाना है तो बनाओ, नहीं तो जहां जाना है जाओ, नहीं बनने देंगे सरकार। बोलिए अब अनुज अत्रे, लोकतंत्र में कुछ और ज्ञान देना चाहते हैं देश को आप? देखिए, इसको लेकर के अभी इस तरह से बयान आया था और अभी अजय माकन जी सोनिया जी से मिलकर आए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर कोई विधायक पार्टी लाइन से इतर बोलता है तो निश्चित तौर पर बोल रहे हैं 102 विधायक बोल रहे हैं। बीच में रह गई कि भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने में 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बदल दिए। ये क्या तानाशाही नहीं है? तो कोई ये बताइए, तानाशाही नहीं है? त्रिवेंद्र सिंह रावत हटा करके आपने तीरथ सिंह को बनाया और उनको हटा करके फिर आपने पुष्कर सिंह धामी को बना दिया। क्या वजह थी? वही कर्नाटक में इन्होंने येदियुरप्पा जी को भ्रष्टाचार के आरोपों में हटा करके मुख्यमंत्री से हटाया। लेकिन वही येदियुरप्पा जब उन्होंने आंखें दिखाने लगे, उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में ले लिया और नितिन गडकरी जी को हटा करके और शिवराज सिंह चौहान जी को बाहर कर दिया। कोई बोलने को तैयार नहीं है। वहां पे एक सुर नहीं निकल सकता है कि कौन तो ये डिसिप्लिन है या इनडिसिप्लिन है? वन मैन शो, 2 मैन आर्मी चल रही है यहाँ। ठीक है, लोगों को बोलने की आजादी है, लोकतंत्र में बोलने की आजादी होनी चाहिए, तो पार्टी में बोलने की आजादी होनी चाहिए। आपका मुझे पता नहीं आपका अनुभव कितना है, आपका अनुभव होगा ही। I don't want to comment on this press. Last 22 years, 23 years, I am covering politics. मैंने 2000 में भी कांग्रेस का दौर देखा है, जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। 2004 में जब सत्ता में आई कुछ सीटों के साथ, वो भी दौर देखा है। बीजेपी बाहर हुई, वो भी दौर देखा है। ऐसी स्थिति कहीं नहीं थी, ऐसी स्थिति कहीं नहीं थी और कभी नहीं थी, किसी पार्टी के साथ नहीं थी। ओके, संबित पात्रा, आपके यहां मुख्यमंत्री आराम से बदल जाते हैं, आपके यहां लोकतंत्र नहीं है। इनके यहां लोकतंत्र है, तभी बवाल होता है। बवाल इज इक्वल टू लोकतंत्र, तमाशा इज इक्वल टू लोकतंत्र, ये नई परिभाषा है। वहां पोस्टर लगे राजस्थान में सचिन पायलट के नाम के। नए युग की तैयारी है, कांग्रेस के पायलट सचिन पायलट। अमीश भाई, मैं तो बड़े ध्यान से सुन रहा था अभी राजनीतिक विश्लेषज्ञ को, और उन्होंने कहा कि हमें न केवल इसको सराहना चाहिए, ये जो पूरा लोकतंत्र का खेल चल रहा है कांग्रेस पार्टी को, हमें इसे अप्रिशिएट करते हुए इसे निभाना भी चाहिए। आप बताइए, एक तो जो हो रहा है उसे हमें अप्रिशिएट भी करना है। 2 बार इस शो में बोला गया है कि इसको अप्रिशिएट करने की आवश्यकता है। आप सोचिए, आज कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले लोग किस प्रकार की मानसिकता से गुजर रहे हैं। ये सिरफटवल उनके गुटों के अंदर हो रही है। पहली बार एक गुट, गहलोत गुट ने निकम्मा और नकारा कहा सचिन पायलट को। मैं पूछता हूं, निकम्मा, नकारा और गद्दार है या नहीं है? आप बता दीजिए। क्या किसी डेप्यूटी सीएम को आपके मुख्यमंत्री निकम्मा, नकारा और गद्दार कहे, ये डेफिनेशन है लोकतंत्र का? और उन्होंने कहा ये निकम्मा, नकारा, ये तो केवल अंग्रेजी में गुटर पुटर करता है, इसको तो कुछ आता नहीं है, केवल हैंडसम है, ये केवल हैंडसम है, इसलिए ये नेता थोड़ी बन जाएगा। लेकिन संबित मैं सबको रोकना चाह रहा हूं। शांति धारीवाल ने इस समय बहुत कुछ बोल दिया। उन्होंने बोला माकन एक मिशन लेके आए थे, गद्दार को पुरस्कार नहीं देने देगा राजस्थान।
सचिन पायलट को गद्दार करार दिया और कहा उसको पुरस्कार नहीं लेने दे गए राजस्थान के विधायक, और माकन एक मिशन लेके आए थे। हालांकि बाद में बोला जो सोनिया जी बोलेंगी वो वही होगा, लेकिन होंगे जो अगला सीएम होगा वो 102 विधायकों में से ही होगा। यानी मोर्चा खोल दिया है इस समय शांति धारीवाल के नेतृत्व में। इन 102 विधायकों ने बड़ा हो रहा है राजस्थान के अंदर। क्या ये कांग्रेस के लिए अब तक का सबसे बड़ा संकट काल है? मैं इसे कह सकता हूं अपने राजनीतिक अनुभव के साथ, पॉलिटिकल जर्नलिज्म के अनुभव के साथ, ये किसी भी पार्टी का अभूतपूर्व समय कह सकते हैं। इस तरह की स्थिति परिस्थिति हमने पिछले 75 साल की देश की राजनीति में नहीं देखी है, जो इस समय देखने को मिल रहा है। ये इतिहास है अपने आप में, जो इस समय आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं व्यूअर्स। I am not mincing my words, this is history in making। कभी भी बात होगी पार्टियों के अंदर इंटरनल लड़ाइयों की, तो इसका जिक्र सबसे ऊपर जाएगा। अब सोचिए क्या कुछ हो रहा है। कांग्रेस आला कमान जिसे नाम दिया जाता है, उसे हवा तक नहीं थी। संडे दोपहर 4 बजे तक, यानी कल शाम 4 बजे तक हवा नहीं थी। 5 बजे तक भी हवा नहीं लगी। 5:30 बजे पहली हवा का झोंका लगा, जब विधायकों ने बोला हम शायद आएंगे शायद नहीं आएंगे। लेकिन झटका लग गया 6:30-7 बजे तक, जब विधायक शांति धारीवाल के यहां पहुंच गए। और उसके बाद तूफान आया हुआ है। यह तूफान का मंजर है, और यह तूफान कितनी बर्बादी करके जाएगा यह शायद कोई कांग्रेसी इस समय नहीं भांप सकता। लेकिन यह एक बड़ी टिकलिश सिचुएशन हो गई है कांग्रेस पार्टी के लिए। इट इज क्वाइट एम्बैरेसिंग फॉर द कांग्रेस पार्टी एंड फॉर द कांग्रेस लीडरशिप। That's the main point। डॉक्टर अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं, संबित पात्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके डॉक्टर अजय आलोक, 40 सेकेंड्स, बिग न्यूज ही डे। देखिए अमीश, बात हो रही है कांग्रेस में लोकतंत्र की। कितनी हंसी आती है मुझे। कल तक अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे। कैसे बन चुके थे? बिना चुनाव के। कहने लगे कि एक पद पे एक ही व्यक्ति होगा, इसलिए मैं इस्तीफा दूंगा। उनको कैसे पता था कि वो इलेक्ट हो गए? ये लोकतंत्र में होता है क्या कि इलेक्शन लड़ने के पहले रिजल्ट आ जाता है? आज अचानक अशोक गहलोत रेस से भी बाहर हो जाते हैं बिना नामांकन भरे हुए। ये कैसे हो गया? नॉमिनेशन फॉर्म नहीं मिलेगा अब उनको क्या? ये कोई और तय करता है? अचानक 3 नाम और घुस जाते हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं बिना नामांकन किए हुए। ये लोकतंत्र है कि बिना नामांकन किए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गया, बिना नामांकन किए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से बाहर भी हो गया। तो ये तो रबर स्टैंप है ना। 10 जनपद जिसको चाहेगा वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। खुलेआम ये लोग बोल रहे हैं और फिर बात कर रहे हैं कि हमारे पार्टी में लोकतंत्र है। आचार्य जी, क्या पोल पट्टी मुझे आप लोग खुल रही है? गद्दार को पुरस्कार नहीं, शांति धारीवाल कह रहे हैं। और एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे अजय माकन, वो प्रोजेक्ट को हम नहीं चलने देंगे। एक तरह से बड़ा साफ मैसेज है। सोनिया गांधी जी की बात को माना जाएगा अंतिम रूप से, यह भी कहा गया। जी मुझे 20-25 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा प्लीज़। बहुत मैं गंभीर बात करने जा रहा हूँ। राजस्थान सरकार में, कांग्रेस की सरकार में हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। भले ही उन्होंने गलती की है और उस गलती का पर्दाफाश भी होगा, उस पर जांच भी चल रही है, लेकिन वहाँ की सरकार में 1-2 मिनिस्टर ऐसे हैं जिन्होंने 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार करोड़ रुपया कमा रखा है। ये ईडी से डरते हैं। ये ईडी के कहने पर कांग्रेस नेतृत्व को संकट में डालना चाहते हैं, और इन्हीं सब की जांच होगी। और जांच के बाद इन्होंने ही, जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने उन विधायकों को कंफ्यूज किया, उन विधायकों को मिसगाइड किया, और उन सीधे साधे भोले भाले विधायकों को ये कहा, बड़े भोले भाले विधायक हैं आपके, मत जाओ। इसी बात की आप आचार्य जी कह रहे हैं कि विधायकों को बेवकूफ बना दिया एक तरह से और साइन करा लिए। अमीश देवगन जी, मैंने आपको 50 सेकंड से ऊपर दिए। जी कांग्रेस नेतृत्व, अमीश देवगन जी, कांग्रेस नेतृत्व का फैसला आने दो। राजस्थान की सरकार भी चलेगी, मुख्यमंत्री बदला जाएगा, नए मुख्यमंत्री। कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगला? चलिए मैं पूछता हूं आपसे, कौन बन रहा है अगला मुख्यमंत्री? पायलट के लिए साफ इनकार कर रहे हैं शांति धारीवाल, 102 विधायक। अभी तो कांग्रेस नेतृत्व का फैसला ही नहीं आया।